जानी मानी हस्तियों और उनके बैकग्राउंड की कहानी जानिए उनकी जुबानी। कार्यक्रम साक्षात्कार में जल्द आ रहा है सारा समय लाइव टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी का खास प्रोग्राम साक्षात्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो तमाम सारे कैंडिडेट भी नगर की गलियों में घूमने लगे हैं और जनसंपर्क करने लगे हैं, अपने अपने दावे बताने लगे हैं और तमाम लुभावने भाषण भी देने लगे हैं। तो आज हमारे कार्यालय, हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ऊंचाहार से सबसे कम उम्र के प्रत्याशी माने जा रहे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और आपको सीधा रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ऊंचाहार की सम्मानित जनता को और आपको नमस्कार करता हूं। मैं रामू भैया अलीगंज वार्ड से 6 नंबर वार्ड का निवासी हूं। मेरे पिताजी रामेश्वर प्रसाद साहू उर्फ मेचा भैया, जो मेचा भैया के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। मैं एक छोटे निम्न परिवार से आता हूं, जो मेरे पिताजी ठेला लगाते हैं, मतलब लगभग 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, 20 वर्षों से ठेला लगा रहे हैं। मेरी माताजी जो हाउसवाइफ है। मेरी क्वालिफिकेशन जो है डीएड है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी जो मतलब क्वालिफिकेशन है ये डीएड है। इंटर के बाद मैंने डीएड किया है, बीएससी किया, जो डीएड को जो समकक्ष बीटीसी रखा गया है, तो वह मेरी क्वालिफिकेशन यही है। तो आप चुनाव लड़ने का आपके दिमाग में कैसे आया, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मैं चुनाव की क्या बात, मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं बहुत देख रहा हूँ, पापा के साथ जाता आता हूँ, देखता हूँ मतलब कि जनता ट्रस्ट है, जनता का खून आज किस प्रकार से चूसा जा रहा है, जनता को लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं बचपन से आज देखता चला आ रहा हूँ, तो मैंने भी देखा कि मतलब बचपन से जाता हूँ, गलियाँ पूरा ऊंचाहार घूमा हूँ। आज मैं 26 साल का लमसम हो रहा हूँ। मैंने पूरा ऊंचाहार, मेरी मतलब पैदाइश मतलब ऊंचाहार ही है, तो मैंने देखा है ऊंचाहार का पूरा, देख चुका हूँ कि ऊंचाहार में कुछ काम वाम नहीं, लोग ऊंचाहार के जो जनप्रति या सेवक जो बनते हैं बड़े बेवकूफ़ बना केवल चले आते हैं जनता को, जनता कुछ काम नहीं हुआ। तो मैंने भी क्वालिफिकेशन किया, फिर उसके बाद सोचा, मैंने भी लोगों से जुड़ना शुरू किया। मैं जाने लगा, लोग मतलब अपनी बातें करने लगे, जनता कह रही, तो जनता का मतलब सोचा कि मैंने भी सोचा कि मैं क्यों, सब लोग वो कर रहे हैं तो मैं क्यों अपनी किस्मत नहीं आजमा सकता। मैं भी गरीब परिवार का हूँ, तो मैं भी सोचता, तो मैंने भी सोचा कि एक बार मैं भी लोगों की सेवा कर सकूँ, जनता की सेवा कर सकूँ, जनता को मतलब सब पूरे काम, मतलब जनता का जो है काम कर सकूं, मतलब जनता के लिए हित की लड़ाई मैं लड़ सकूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। देख रहा हूं आज इतनी समय बचपन से देखता चला हूं, नेता लोग भ्रष्टाचार करके गरीबों का उत्पीड़न करते हैं, गरीब परेशान रहता है हमेशा। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों जनता का सेवा ना कर सकूं, क्योंकि मैं गरीब हूं, मैं सबको समझ सकता हूं। मैंने पूरा घूमा है, सबकी मतलब जो है देखा हूं कि गरीब किस तरह से परेशान हो रहा है आज के समय में। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चुनाव लड़ूं, जिससे मैं जनता की सेवा कर सकूं। मैं भी एक बार मौका मिले, मैं इतनी समय सेवक के नाम से ज़्यादा ऊंचाहार में फेमस हूं, लोग कह रहे हैं कि, तो मैंने भी बना लिया मन कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। जैसे मान लिया कि ये ऊंचाहार का नाम तो बहुत ही ऊंचा है जी, बहुत सारा बजट भी आता था, तमाम सारे विकास भी हुए, लेकिन जनता विकास से कितना संतुष्ट, क्या लगता है आपको? विकास के बारे में तो जनता खुद बताएगी, लेकिन मैं भी बताना चाहूँगा। 5 साल में जो हमारे चेयरमैन शाहीन सुल्तान जी हैं, इनके बड़े बड़े वादे हैं, बता रहे हैं कि 5 साल जनता बेमिसाल। मैं भी यहीं पे रह रहा हूँ, मैं भी घूमा हूँ, पूरा मतलब भ्रमण किया हूँ नगर का। मैं तो नहीं समझ सकता 5 साल ये बेमिसाल अपने बता रही हैं, फर्क साफ है, साफ था बता रही, वादा दे रही हैं, लेकिन 5 साल में मेरे हिसाब से जनता भी जान सकती है और मैं भी बता सकता हूँ, कुछ काम नहीं हुआ जनता के हिसाब से। एक बिल्कुल काम नहीं हुआ, जो बिल्कुल काम नहीं हुआ है। मैं ये बता सकता हूँ, आदर्श नगर पंचायत में 350 करोड़ रुपए आया। अगर इसका थोड़ा भी लगा दिया होता तो ऊंचाहार आज कहाँ पे होता, ये तो जनता खुद बताएगी। मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हो, केवल लोग को बेवकूफ बनाया गया है। कॉलोनी के नाम पे वसूली होती है हमेशा। नगर दावा तो किया जा रहा है कि वो तो नगर पंचायत कार्यालय भी कह रहे हैं कि 5 साल में बजट बहुत कम मिला, नहीं तो ऊंचाहार रिश्वत कुछ और होती। इस पे क्या करना चाहेंगे? इस पे मैं ही बचत कहाँ कम मिला हमको, हमने तो आरटीआई फाइल किया, हमको पूरा दीजिए। 2017 से 22 तक का मैंने आरटीआई मांगा, बचत बताइए ना कितना,
कितना आया और कितना खर्च हुआ उसको पूरा बताइए। ईओ साहब बता ही नहीं रहे। हमने 3 बार आरटीआई फाइल किया, कोई बताता ही नहीं क्या मतलब कितना आया। मैं कह रहा हूँ जो बचत में आया उसके बाद 350 करोड़ रुपए, मैं ये पूछना चाहता हूँ 350 करोड़ रुपए कहाँ गए? जनता का पैसा है, जनता को जानने का अधिकार, मैं आम आदमी हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे भी जानने का अधिकार और जनता को पूरे ऊंचा हार की सम्मानित जनता को जानने का अधिकार है कि कितना आया और कितना खर्च हुआ। 350 करोड़ रुपए आदर्श नगर पंचायत के उस पे आया था फंड में, कहाँ गया पैसा? सब कोई काम नहीं हुआ। जनता पूरी बता रही कोई काम नहीं हुआ 5 साल में। केवल इनके बड़े बड़े वादे हैं। 5 साल जनता बेमिसाल, मैं कहता हूँ 5 साल केवल जनता बेहाल हुई है। दावे तो तमाम सारे बड़े बड़े हैं कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसमें नगर पंचायत को स्वच्छ बनाया गया, तमाम सारे आवास दिए गए, तमाम सारे पेंशनर्स को पेंशन दी गई, तमाम सारे दावे हैं कि तमाम सारी सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। कैसे पहुंची है यहाँ पे सरकारी योजनाएं? कुछ नहीं पूछती, केवल जनता को बेवकूफ बनाया गया। जनता का खून कचमल की तरह चूसा गया है। और अगर विकास आप भी जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ नगर का भ्रमण करें और मैं बताता हूँ कितना विकास हुआ है। बस स्टॉप पे लेके आज 10 साल से लमसम हो रहे हैं। नालियां जो गंदे नाले तक बनना चाहिए था वो नाली भी आज तक अभी बनी नहीं। कभी पूरा पानी जो नल मतलब बजा रही, पूरी नालियां गंदा रही है 5 साल में, कभी नहीं। 5 साल में पहली बार अब चुनाव निकाय नजदीक आ रहा है तो चेयरमैन शाहीन सुल्तान जी अब भ्रमण कर रही है। अब थोड़े दिन बचे हैं तो जगह जगह घूमा जा रहा है। मच्छर का जो प्रकोप चल रहा है, डेंगू का, लोग जनता परेशान है, डेंगू बुखार चल रहा है, लोग जनता त्रस्त। तो अब जो है मच्छर की दवा और धुआं जो सुलगवाया जा रहा है, अभी तक 5 साल में कुछ नहीं हुआ। आप तो अच्छे से जनता भी जानती है, जनता इसका इनको बताएगी। इनको चुनाव आ रहा है, अब जनता इनको खुद बताएगी कि क्या काम हुआ क्या काम नहीं। कुछ काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। एक सबसे अहम सवाल उस पर सरकार भी फोकस करती है। पिछली पंचवर्षीय थी जिसमें प्रमोद गुप्ता चेयरमैन थे, उस टाइम की का आकलन करें और इस समय का, ये 5 सालों का आकलन करें तो क्या लगता है कि ऊंचा नगर पंचायत का राजस्व बढ़ा है या घटा है? जैसे तमाम सारे यंत्र खरीदे गए, ट्रैक्टर हुआ और ये क्या बोलते हैं जिससे माल वगैरह निकालते हैं वो गाड़ी हो गई, और तमाम सारे यंत्र खरीदे गए हैं, तो क्या इनसे जो राजस्व वसूली की जाती है उससे कार्यालय में बजट बढ़ा है राजस्व का कि घटा है? मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जब प्रमोद गुप्ता चेयरमैन थे हमारे, काम तो इन्होंने कुछ किया है, ठीक है जो किया है। जब इन्होंने अपना कार्यकाल छोड़ा तो कम से कम कितने 2-3 करोड़ रुपए घाटे में था नगर पंचायत, उधारी में था नगर पंचायत को। 1 करोड़ घोटाला 2012-17 तक में 1 करोड़ घोटाला भी हुआ। ये जनता को नहीं पता। जनता तो काम देख रही, मैं भी सक्षम हूँ कि काम इन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन करोड़ों घोटाला भी तो इन्होंने किया, ये किसी को नहीं पता। आरटीआई फाइल करे, ईओ साहब से निकलवाए फाइल, तब पता चले। नहीं, हम तुलना करने की बात कर रहे हैं। अगर पिछले 5 सालों की बात करें, इन 5 सालों से अगर तुलना की जाए तो राजस्व जो इनकम है कार्यालय की, तमाम वसूली होती है ना जी जी, तो वो बढ़ी है या घटी है? तमाम सारे लोग ये बात उठा रहे हैं कि आज जो है एसी में लोग बैठते हैं दिन भर में, तो बहुत सारा डीजल खर्च हो रहा है, राजस्व कुछ अर्जित नहीं हो रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? डीजल तो खर्च हो रहा, मैं मानता हूँ। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो काम करवाया जाता है बताते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लाइट लगवा दी, एलईडी लगवाए हैं पूरे नगर पंचायत में। 2 लाख का एलईडी नहीं लगा होगा, 40 लाख रुपए पास होके बैठा है। 40 लाख रुपए 20,000 का काम होता। बस स्टॉप पे एक हमारे है नगर पंचायत काम किए उन्होंने, 20,000 का 2 लाख बनाया जा रहा है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा, कहाँ ऊंचा हार का मतलब विकास होगा बताइए? आप खुद ही बताओ। तो जो आपने आरटीआई फाइल की है तो क्या यही सारे बिंदु है आरटीआई? मैंने यही मांगा है, लेकिन हमको आरटीआई अभी तक नहीं। मैंने 2 बार आरटीआई मांग चुका। मैं शिक्षित हूँ, मुझे पता है कैसे क्या काम करना है। मैंने 2 बार आरटीआई मांगा। ईओ साहब कह रहा है क्या, कौन हो तुम, कहीं को आरटीआई अभी तक हमको नहीं दिए। आरटीआई तो एक आम आदमी मांग सकता है, कहीं का भी। हर किसी को जानने का अधिकार है कि कितना सरकार ने कितना बजट दिया और कहाँ उसका यूज हुआ, सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ। तो क्यों नगर पंचायत आरटीआई क्यों नहीं दे रही आपको? अब ये तो ईओ साहब हमारे बताएंगे। हम कहना ये चाहेंगे, जैसे कि जनता ने चुना 5 साल के लिए इनको, तो जनता का अधिकार है कि क्या काम हुआ, कितना आया या कितना खर्च हुआ, कितना पूरा जनता का आम अधिकार कोई भी मांग सकता है। जनता को जानने का अधिकार है कि 5 साल में हमारे नगर में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो आरटीआई मैंने मांगा, आरटीआई अभी तक मिला ही नहीं है। जैसे आगामी 5 वर्षों के लिए आपको जनता ने चुना, ऊंचा नगर पंचायत जनता ने आपको चुना, तो कौन से आपके बड़े कार्य होंगे जिन पे सबसे पहले आप फोकस करेंगे? क्या चाहते हैं नगर पंचायत को, किस तरह से ज्यादा संवारना चाहते हैं? नगर पंचायत को सबसे पहले तो मैं जो
अपने पिताजी से मैंने सीखा है, जो 20 साल से आज संघर्ष कर रहे हैं। ठेला लगा रहे, लाई चला का यहाँ लगाते, कभी वहां लगाते हैं, संघर्ष कहते हैं। मैंने ठेलों वालों को, रेहड़ी वालों को, फुटपाथ वालों को मैंने बहुत संघर्ष देखा। मेरी प्राथमिकता पहले, मैं अगर चेयरमैन बनता हूं तो मैं सबसे पहले रेहड़ी वालों को और मतलब फुटपाथ वालों को सबसे पहले पक्की दुकानें देने का काम करूंगा। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। दूसरा काम मेरा ये होगा कि सब गरीब कन्याओं की शादी में 21,000 का अनुदान करेंगे हम, और टेंट लाइट फ्री होगा। तीसरी योजना मेरी है, जो ठेला वाले, फुटपाथ वाले, जो मजदूर टाइप के आदमी हैं, मतलब लोग हैं, उनको 5 रुपए में भरपेट खाना दिलवाने का काम करेगा ये सेवक। 5 रुपए में कैंटीन मतलब खुलवाने का काम करेगा ये सेवक, पूरा करेगा। और जो है बच्चों के लिए खेलने के लिए मैंने देखा है कुछ ऊंचाहार में इतने सारे काम हुए, इतना पैसा आता है, पता नहीं क्या हो जाता है। ऊंचाहार में पार्क बनवाने का काम करेंगे। ऊंचाहार में मैंने एक चीज और देखा, भ्रमण किया, शिक्षा से लोग वंचित हैं। मैंने ये भी वादा अपने किया, मतलब शपथ में, कि मैं सबसे पहले पूरे 10 के 10 वार्ड में एक शिक्षा मतलब कोचिंग संस्थान खुलवाने का काम करूंगा, जिससे जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षा आसानी से प्राप्त हो सके। यही मेरे वादे हैं। मैं पूरे ऊंचाहार को हरियाली बना दूंगा, ऊंचाहार को जगमग करने का पूरा काम करूंगा, और बड़े से बड़े अधिकारी से बात करके जो हमारा ये होम टैक्स लगता है उसको भी माफ करवाने का प्रयास करूंगा मैं। यही सब हमारे वादे हैं। बाकी ऊंचाहार के जनता, सम्मानित जनता तय करेगी कि ऊंचाहार की तस्वीर बदलनी है या नहीं। ऊंचाहार की सम्मानित जनता तय करेगी। मुझे ऊंचाहार की सम्मानित जनता का आशीर्वाद चाहिए, बस, और कुछ नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी में कोई मैसेज देना चाहेंगे ऊंचाहार नगर पंचायत की जनता को और जो राजनीतिक धुरंधर उनको? ऊंचाहार की सबसे पहले सम्मानित जनता को मैं यही केवल कहना चाहूँ कि एक बार आप अपना आशीर्वाद सम्मानित जनता मेरे ऊपर बनाए और ऊंचाहार की तस्वीर बदले। और मैं जितने प्रत्याशी हूं, मैं उनसे केवल एक ही बात करूंगा कि ऊंचाहार में धर्म की राजनीति मत करें, बाकी सबकी राजनीति करें। ऊंचाहार में मैंने देखा है लोग धर्म की राजनीति करते हैं। विकास की राजनीति करो। मैं तो कहता हूँ विकास की राजनीति करो। विकास की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति करते हैं। उनको आपस में लड़वाने का, मैं कहता हूँ सबको साथ लेकर काम करो और विकास की राजनीति करो। मेरा बस यही संकल्प है और मैं यही भी काम मतलब करूंगा। आपके नाम के आगे एक टाइटल जोड़ा गया है, रामू भैया। रामू गुप्ता ना कह के रामू भैया लोग क्यों कहते हैं? पहले तो मैं ये भी बताऊं कि मैं वैश्य समाज से बिलोंग करता हूं, ठीक है। रामू साहू मैं लगाता, ठीक है। लेकिन मैंने एक मतलब सोच विचार किया, विमर्श किया कि मैं, सब लोग तो अपना मतलब टाइटल जात वाला लगाते हैं, मैं थोड़ा हट के करूं, क्योंकि जनता ने मुझे थोड़ा अपना मतलब थोड़ा अलग से मेरी पहचान बनाई रामू भैया के नाम से। रामू भैया मैंने इसलिए लिखा कि जो बहुत लोग गुप्ता लिखते हैं, गहली लिखते हैं, मौर्या लिखते हैं, कुछ लिखते हैं। मैंने इसलिए इस पे विचार विमर्श किया क्योंकि मैं थोड़ा जातवाद से हटके काम करना चाहता हूँ। यही मेरा संकल्प है। मैं जातवाद, इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे रामू साहू न लगा के रामू भैया किया है। आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आज बहुत ही अनमोल टाइम मुझे दिया, हमारे सब दर्शकों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ऊंचाहार की सम्मानित जनता को करूंगा कि एक बार मौका दे इस गरीब आदमी को भी, जिससे ऊंचाहार की तस्वीर बदल सके। मैं इतना चाहूंगा, बस आशीर्वाद ऊंचाहार की जनता हम पे बनाए, बस यही चाहेंगे हम, बस।